श्री कृष्णा की कृपा से सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? माता जी की कृपा से सब ठीक है। ये इसके ऊपर बार बार माता जी की कृपा क्यों होती है? माता जी की कृपा से सब ठीक है, इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप कहेंगे इसमें अर्थ निकालने की बात ही क्या है? बात है इस जय श्री कृष्ण और जय माता जी के अर्थ में घोर अनर्थ छिपा है। रूपा के चेकअप के नाम पर हो रहा था गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण। जय श्री कृष्ण और माता जी की कृपा कोडवर्ड्स थे। कृष्ण मतलब लड़का, माता जी मतलब लड़की, जिसे रूपा के ससुराल वाले समझ गए थे। लेकिन रूपा नहीं जान सकी कि इन जयकारों के बीच डॉक्टर्स ने बिना कुछ कहे बता दिया था कि उसकी कोख में बच्ची पल रही थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के युग में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं और अजन्मी बच्ची को गर्भ में ही मार डालते हैं। डॉक्टर्स ने अपने पेशे से धोखा किया और ससुराल वालों ने रूपा के साथ। डॉक्टर साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? कुछ और जांच करनी है रूपा? सारी जांच तो हो चुकी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूपा डर मत, मुझे मुझ पर विश्वास है ना, सब ठीक हो जाएगा। न जाने कौन से बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में। सोचा था बहू आएगी तो पौधे की किलकारी गूंजेगी घर में, पर किस्मत देखो, लड़कियां पे लड़कियां पैदा करने की मशीन आ गई है घर में। साल में दूसरा गर्भ, और वो भी लड़की का। रोज रोज डॉक्टर का खर्चा, दवाइयां। मैं थोड़ी भगा के लेकर आया था उसे, आप लोगों ने तो मेरे गले में घंटी बांधी थी बापू। अभी गिरवा रहे हैं ना बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हमारा वंश आगे बढ़ने वाला है। अरे मैं बूढ़ा नहीं हो गया हूं माँ, हो जाएगा अगली बार बेटा। तेरे को लड़का चाहिए ना, पहले इस मुसीबत से तो छुटकारा मिले। एक प्रतिष्ठित वेबसाइट के आंकड़ों को देखें तो भारत में 6 साल तक की उम्र के बच्चों का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो एक डरावनी कहानी कहता है। सन 1991 में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 945 लड़कियां थीं और यह संख्या 2011 में गिरकर मात्र 914 रह गई। हमारे देश में हर साल तकरीबन 20 लाख अबॉर्शन यानी गर्भपात किए जाते हैं और इनमें एक बड़ा प्रतिशत लड़के की चाह में होता है। 1972 में इनकी संख्या 24,300 थी, जो 2010 में 25 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। और यह संख्या तो सिर्फ कानूनी रूप से रजिस्टर्ड केसेस की। सोचिए, रूपा की तरह अनरजिस्टर्ड केसेस की संख्या कितनी होगी, जहां इस भेदभाव के कारण गर्भ में पल रही बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और माएं जीते जी मर जाती। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। मेरा बच्चा शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। कोई तो मेरा बच्चा ला। अरे कब तक शोक मनाएगी? जवान लोगों का शोक भी 12 दिन में खत्म हो जाता है। पूरे 2 हफ्ते हो गए, कुछ खाती नहीं पीती नहीं। अरे खाएगी पिएगी नहीं तो बच्चा कैसे जनेगी? अब पलंग पे आएगी या मुझे भी तेरे साथ नीचे ही सोना पड़ेगा? बहुत विश्वास किया था तुम पर, लेकिन तुमने इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। बाधारे बोल नहीं हो, विश्वासघात तो तूने किया मेरे पे। फिर से मैंने बेटा मांगा और तूने
तूने क्या किया? दो बार अपनी कोख खराब कर ली। तुम्हारा भी हक था ना उसमें, खून थी वो तुम्हारा, फिर क्यों गिरवा दिया? अरे खून नहीं थी, वो खून पीने का सामान थी हमारा। अरे जिंदगी भर खून के आंसू न रोना पड़े इसलिए गिरवा दिया उसको, समझी? अरे बेटा होता ना तो बुढ़ापे में लाठी बनता, लड़की का क्या? चली जाती वही 18-20 साल के बाद शादी करके किसी और के घर, हम लोग को कंगाल बना के। अबे जो रूपा, मेरी बात को समझने का प्रयास कर। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी प्रेम से कटे। देख, अगली बार हमको बेटा देना, हाँ? इसी में सबकी भलाई है। अगर फिर से बेटी हो गई तो झूठ नहीं बोलूंगा कि चेकअप के लिए ले जा रहा हूं, सीधा ले जाके गिरवा दूंगा, समझी? और हाँ, अपने बापू को बोल कि 25,000 रुपए भेजे, डॉक्टर को देने पड़े। भूल के भी ये मत बोलना कि किस लिए देने पड़े, समझी? किस किस्म के लोग थे रूपा के ससुराल वाले? बेटे पोते की चाह ने उन्हें जैसे इंसान से राक्षस बना दिया था। एक तरफ तो रूपा अपने गर्भ को खो देने की शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, और ऊपर से वो लोग गर्भपात का खर्चा भी उसके मायके से चाहते थे। रूपा के पिता जमुना दास एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, और उन्होंने अपनी बचत का लगभग सारा पैसा लगाकर बड़े अरमानों से अपनी लाडली बेटी की शादी की थी। और वो क्या जानते थे कि उनकी बेटी के सारे अरमान चूर चूर हो जाएंगे। शादी के 13 महीनों के भीतर ही रूपा को 2 बार गर्भपात से गुजरना पड़ा, और दोष भी उसी पर थोपा गया कि कमी उसमें है। रूपा बेचारी सब कुछ चुपचाप इसलिए सहती रही कि बुजुर्ग पिता और परेशान ना हो। काश उसने उस वक्त मुंह खोला होता, काश, तो उसे इस नर्क से दोबारा न गुजरना पड़ता। अरे कब तक ऐसे बैठे रहेगा? हमें अपने पोते का मुंह दिखाएगा भी या नहीं? अरे हाथी नहीं लगाने देती है, जब देखो तब टस्सू बहाती रहती। अरे टस्सू बहाना तो हम औरतों का काम है, पर तू तो मर्द जात है, मर्द। औरत पे काबू पाना सीख, नहीं तो सिर पे नाचेगी। ए रूपा, ए रूपा, ए क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही रोती बैठेगी तू? हाँ? ए रूपा, अरे जालिम नहीं हूं मैं, प्रेम है तुझसे। हाँ, चल। तुम्हें पता है घिन आती है मुझे तुमसे। ये मेरे को तेवर दिखाती है? हाँ? अपने पति को तेवर दिखाती है तू? छोड़ मुझे। चल गांधी, छोड़ मुझे। हे ठाकुर जी, इस बार मेरी गोद भरने से पहले मत उजाड़ देना। एक लड़का दे तो अब सहन नहीं होता। हर बार एक बच्ची की हत्या का बोझ अब नहीं उठाया जाता, नहीं उठाया जाता। रूपा, अरे कांजी, तू आ भी गए हो? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई खुशखबरी है? समझ गई, सब समझ गई मैं। फिर से लड़की, फूट गई तकदीर हमारी। ये बहू नहीं, बहू के रूप में हमें श्राप मिला है, श्राप। हे भगवान, क्या होगा अभी? अब थोड़ी देर आराम कीजिए, डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। जो छोकरी, एक बार अगर फसल में कीड़े पड़ जाए ना तो उसे जला दिया जाता है, समझी? ताकि अगली बार ठीक से पैदावार हो। कहीं नहीं जाएगी। जो छोकरी, एक बार अगर फसल में कीड़े पड़ जाए ना तो उसे जला दिया जाता है, समझी?
अगली बार हमको बेटा दे, इसी में सबकी भलाई। अगर फिर से तो झूठ नहीं बोलूंगा कि चेकअप के लिए ले जा रहा हूँ, सीधा ले जाके फिरवा दूंगा, समझी? अरे सुनो, आखिर एक मां की ममता ने एक पत्नी और बहू के डर पर विजय हासिल की। रूपा ने हिम्मत दिखाई और अस्पताल से भागकर सीधे अपने पिता के पास पहुंची, ताकि इस बार उसकी ममता का गला न घोटा जा सके। वो अपने इस बच्चे को संसार में लाना चाहती थी। रूपा के इस कदम से भड़के कांजी ने उसे वापस बुलवाया, लेकिन रूपा के पिता जमुना दास ने उसका पूरा साथ दिया और उसे उसके ससुराल वालों के साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। बस एक गलती हुई जमुना दास, ये सोचकर कि बात संभल जाएगी, उन्होंने कांजी और उसके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। शायद रिपोर्ट दर्ज करवाने से ज्यादा ध्यान उनका इस बात पर था कि रूपा अपने बच्चे को सकुशल जन्म दे। बेटा, पंडित जी ने नामकरण संस्कार का मुहूर्त 5 दिन बाद का निकाला है। पंडित जी चाहे जो भी बोले, मैं तो उसका नाम आशा ही रखूंगी। इकलौती आशा है मेरे जीवन की। नमस्कार भाई।
पौते का मुंह नहीं दिखाएंगे समधी जी? आहा, कितनी प्यारी बच्ची है। वाह, कितनी प्यारी है मेरी बेटी, एकदम अम्बे माँ की तरह तेज है मुंह पे। अब हमारी आंखें खुल गई हैं। पोते की लालच में हम अंधे हो गए थे, हमें माफ कर दीजिए। रूपा दिकरी, मैं तेरी माँ जैसी हूं। तेरी माँ से झगड़ा होता तो उस पे ऐसा ही गुस्सा करते तू। अरे बेटी, रसोड़े में 4 बर्तन पास रहते हैं तो टकराते ही है। चल दिकरी, अपने घर चल। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। देख रूपा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चल ना, देख सभी कितना माफी मांग रहे हैं। दिकरी, सुबह का भूला अगर सांझ को घर वापस आए तो उसे माफ कर देते हैं। इस बच्ची के बारे में जरा सोच, हमारी गलती की सजा उसे क्यों मिल रही है? रूपा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यकायक सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसकी बहुत मिन्नतें की, माफी मांगी, बच्ची का वास्ता दिया और 2-3 बार उसे वापस ले जाने के लिए आए। उनके आंसू देखकर आखिर रूपा और उसके पिता का दिल पिघल गया और रूपा के मन में फिर से एक सुखी परिवार पाने की उम्मीद जाग उठी। लेकिन क्या सच में रूपा का भाग्य और उसके ससुराल वालों का मन बदल गया था, या ससुराल वापस लौटकर रूपा बहुत बड़ी गलती कर रही थी? मुझे लगता है हमें इन्हें एक मौका और देना चाहिए, कांजी को भी और तुम्हारी जिंदगी को भी। समझी जी, अगली बार मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ऐसा मत कहिए समझी जी। अरे रे विवाह जी, अब बिल्कुल चिंता न करो। अब आपकी बेटी हमारे घर में हमारी बहू नहीं, बेटी बनके राज करेगी। राज बेटी बनकर रहेगी बेटा, सच कहते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आकर। हमें भी बहुत खुशी हुई। अब हमें शांति मिलेगी। वाह, बच्ची, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँ। अच्छा। अरे ओ महारानी, कब तक चावल लेके बैठी रहेगी? खाना कौन बनाएगा, तेरा बाप? बापू फोन उठाओ जल्दी, जल्दी फोन उठाओ। फोन लगा रही थी बापू को? हाँ, शिकायत करेगी क्या हमारी? रस्सी जल गई मगर बल नहीं जाते। अगली बार फोन को हाथ लगाना तो दूर की बात है, अगर इसके आसपास भी दिखाई देना तो काट डालूंगा तेरे को। अपनी बच्ची के लिए डरी सहमी रूपा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस अत्याचार को चुपचाप सहते जाने के। फिर एक दिन उसने राहत की सांस ली जब उसके पिता उससे मिलने ससुराल आ पहुंचे। कुछ मीठा तो लीजिए समधी जी। नहीं समधी जी, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। बस मैं तो रूपा बेटी की खैरियत पूछने चला आया। हाँ हाँ, रसोड़े में है, चाय बना रही है, अभी भेजती हूं मैं। जा, मिला अपने बाप से, लेकिन याद रख, अगर कुछ भी कहा ना तूने तो ये तेरी बच्ची के लिए
नहीं होगा। हाँ, सुखी रहो बेटा, बैठ जा। तेरी चिंता हो रही थी, सो तुझसे मिलने चला आया। तू खुश है ना बेटा? हाँ बापू, मैं बहुत खुश हूँ। घर में सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपने सही कहा था कि सबको एक मौका देना चाहिए था। मैं खुश हूं, तुम चिंता ना करना। रूपा के पिता तो तसल्ली के साथ लौट गए, लेकिन रूपा के जीवन में तसल्ली नहीं थी। पति की मार, सास की दुत्कार और रोती बच्ची की पुकार, इन सब से मुक्ति पाने का बस एक ही तरीका नजर आ रहा था रूपा को, कि वो किसी भी तरह एक लड़के को जन्म दे दे। कुछ महीनों बाद रूपा फिर से गर्भवती हुई। जांच करने पर कांजी को पता चला कि फिर से उसकी कोख में बच्ची, और रूपा को फिर वही सहना पड़ा जो हर बार सहती आई थी। ऐसा लग रहा है चौथी बार हुआ ना ये? कब तक ऐसा होगा? कोई क्यों नहीं सुनता? अब तो ऐसा लगता है ठाकुर जी ने भी मेरी बात सुननी बंद कर दी। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। एक रास्ता है। ये एक गोली रोज लेना, इससे गर्भ नहीं ठहरेगा। किसी भी सरकारी अस्पताल में तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी। ना ही बच्चा ठहरेगा, ना ही गिराना पड़ेगा। अपने ससुराल वालों की हैवानियत से परेशान रूपा ने गर्भ निरोधक गोलियां खाना शुरू कर दी। उधर उसके ससुराल वाले परेशान थे। 6 महीने हो गए, लेकिन रूपा अब तक फिर से गर्भवती क्यों नहीं हुई? दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी? बताती क्यों नहीं? हाँ, पानी पी रही थी पापा। अच्छा अच्छा, ये ले, ये ताबीज अपने दाहिने हाथ पर बांध लेना। पीर बाबा का है, गोधारी हो जाएगी। अरे लेती क्यों नहीं है? ले ले, बांध लेना। और हाँ, कल से रोज नारियल घर में आएगा, उसका बीज निकाल के निगल लेना और पानी पी लेना। इस बार पीर बाबा की दुआ से बेटा ही जनेगी। हाँ, हाँ ले लेना, बांध लेना ताबीज, भूलना नहीं, समझी? ना काम आया ताबीज, ना ही नारियल का बीज। उधर घर में सब हैरान थे, लड़के की आस में परेशान थे कि 3 साल बीतने पर भी रूपा ने अब तक गर्भ धारण क्यों नहीं किया था। आशा 3.5 साल की हो चुकी थी। उधर रूपा मनी मन उस नर्स को दुआएं देती, गर्भ निरोधक गोलियां खाती रही, लेकिन हर राज कभी ना कभी खुल ही जाता है। एक घर में रहते हुए आखिर रूपा कब तक इस सच्चाई को सामने आने से रोक सकती थी? आशा, संभाल के, चोट लग जाएगी। अभी बहुत खेल लिया तूने, चल बहुत देर हो गई, खाना खा ले चल के। आशा, कहाँ जाती है तू? ये क्या है और कहां से मिली तुझे?
माँ के कबाड़ के पास थे। डॉक्टर साहब, माता जी की कृपा है। मुझे नहीं लगता हमें हमारा वंश का वारिस मिलेगा। तो क्या करूं? दूसरी ब्याह के ले आऊं? यही रास्ता बचा है अब, नहीं तो श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा हमारे परिवार में। दूसरा ब्याह तो करना ही पड़ेगा तेरा। खोडियार गांव में मैंने बात भी चलाई है। तलाकनामे में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करेगी वो। अरे तलाक अगर ले भी लिया तो गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा। तो क्या करे? बैल हो गया है तू। अरे मती मारी गई है तेरी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमेशा हमसे ही पूछेगा कि क्या करना है। इस माँ बेटी से छुटकारा पाना ही होगा। चला देते हैं दोनों को। राग गवाही देने नहीं आती। ए रूपा, अरे रूपा बेटा, जरा मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दे। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ बेटी। अरे हाँ रूपा बेटा, ये आशा बेटी को भी जरा दूध गर्म करके पिला दो। इस बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए अब तक जा लेके जा। जा बेटा, अपनी माँ के साथ जा। अब और नहीं। बाप, गैस नहीं जल रही है, आप जला देंगी चल के? अरे बेटा, तूने ठीक से जलाया नहीं होगा, जरा फिर से जला के देखना। ताकि गैस के साथ मेरी और मेरी बच्ची की चिता जलाने में कामयाब हो जाओ तुम लोग। हमेशा से तुम लोग मेरी कोख उजाड़ते हुए आए हो। जब कुछ नहीं कर पाए तो इतना नीचे गिर गए। अब मैं यहाँ पे एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, बाहर जाऊंगी पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या किया है। चल रोक से कांजी, नहीं तो बवाल खड़ा कर देगी। मेरे पर रोक, चल जा अंदर। क्यों? ताकि तुम मुझे और मेरी बच्ची को दोबारा मारने की योजना बना सको। चल अंदर जा। खबरदार, खबरदार, तो तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया मार डालूंगी अब मैं। अपने पति को मारेगी तू? हाँ, अब मार दूंगी मैं तुम्हें। एक औरत बुरा पति बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर वो अच्छा बाप हो, लेकिन कभी भी एक औरत एक बुरा बाप नहीं बर्दाश्त कर सकती। रूपा, रूपा, ए रूपा, रूपा रोक। ससुराल से भागकर रूपा सीधे अपने पिता के पास जामनगर पहुंची। पूरी कहानी सुनकर जमुना दास दहल गए। अब कदम उठाना लाजमी था।
उनके एक दोस्त ने उन्हें एक समाज सेवी संस्था के पास जाने की सलाह दी। संस्था के सदस्यों ने रूपा का पुरजोर साथ दिया और उसकी शिकायत सीधे पुलिस के आला अधिकारियों के सामने दर्ज करवाई। कांजी को उसके परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। सर, साहब ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है साहब। हम लोगों ने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है साहब। बस जरा सी खिटपिट हो गई खाने की बात से, बस उसी से रूठ कर अपने पिता के पास चली गई और झूठी शिकायत कर दी। अरे हम तो तरसते हैं कि हमारे आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजे। हम क्यों इसका बच्चा गिराएंगे? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात तो विश्वास मत कीजिए। इन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है। देखिए जोशी जी, आपकी शिकायत के आधार पर हमने इन्हें पकड़ तो लिया है, पर अफसोस हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक बार मैं इन्हें हियरिंग में भेज भी दूं, पर सबूतों की गैर मौजूदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से अदालत की खरी खोटी सुननी पड़ेगी, वो अलग से। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ में नहीं आता क्या करें अब। पुलिस को सबूत कहां से लाके देंगे? वहां हॉस्पिटल में भी चेक कराया, वहां तेरा नाम रजिस्टर्ड है नहीं। क्या सबूत है? 5-5 बार तेरा बच्चा गिराया गया है वहां। अत्याचार मुझ पर हुआ है बापू। 6 महीने हैं। कांजी को पुलिस सजा दे या ना दे, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए बापू। आप जोशी साहब से बात कीजिए ना। मैं कल जाकर बात करता हूं, अब तू जाकर सो जा। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? पुलिस। पुलिस इस समय? तुम लोग यहाँ चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ से जाने नहीं, तुझे समझाने आए हैं बुड्ढे। तेरी ये हिम्मत कि तू पुलिस में रिपोर्ट करे? हाँ? तुम ठीक नहीं कर रहे कौन जी? अब मैं ठीक ही करने आया हूँ सब। और कहाँ है तेरी वो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई? बापू आ गई झांसी की रानी। विद्रोह करेगी तू? हाँ? जेल भिजवाएगी मुझे? आज मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार जाऊंगी। मेरी बेटी को मारोगे तुम? हाथ तो लगा के दिखाओ उसे। तेरी बेटी के बारे में तो मैं भूल ही गया था। हाँ? वेल जी, दाऊ जी, बापू, अंदर से आशा को लेकर आओ। छोड़ो मुझे, मैंने कहा। तुझे क्या छोड़ूंगा मैं? बेटी को हाथ मत लगाना, मैं कह रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? विठल भाई, आप पुलिस को फोन करो। बाकी सब इनको पकड़ो। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा इस तरह रूपा के मायके पर हमला करना कांजी के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। पड़ोसियों की एफआईआर पर पुलिस ने कांजी और उसके घर वालों के खिलाफ वारंट हासिल कर लिया। कांजी के घर पर दबिश दी गई और उसके माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कांजी वहां से भागने में सफल रहा। पुलिस ने जब कड़ी पूछताछ की तो रूपा के सास ससुर ने कबूल कर लिया कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से रूपा की मर्जी के खिलाफ बार बार उसका गर्भपात करवाया, उस पर ज्यादती की और उसे और उसकी बेटी को जलाकर मारने की कोशिश भी की। रूपा के इंसाफ के लिए सबूत जुट गए थे, लेकिन इस गुनाह का सबसे बड़ा अपराधी कांजी अब तक फरार था। अब सब ठीक हो जाएगा, तुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा और तुझे मुझसे कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। इधर बैठ। हेलो, मानी नहीं ना तू? हाँ? आखिर मेरे खिलाफ वारंट निकलवाई थी। तूने मेरे माँ बापू को अंदर भिजवाया ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे हाथ से बचेगी नहीं तो। पहले खुद तो बच लो, उसके बाद बात करना। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे तुम। अबे चुप! उससे पहले मैं तुझे और तेरी आशा को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। कब तक तुझे पुलिस बचाएगी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखो देखो, पहले मेरी बात सुनो तुम। अरे तू सुन मेरी बात। अब तेरे कारण मैं इस शहर में तो नहीं रह सकता।
अगर तू अपनी बच्ची की सलामती चाहती है ना तो तू मुझे लाकर देगी 10,000 रुपए। कल लाके देगी तू मुझे कंपनी गार्डन में रात के 9 बजे। अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की तेरी बच्ची बिल्कुल नहीं बचेगी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। रात 9 बजे कंपनी गार्डन। क्यों हो गई ना होशियारी हवा? हाँ, आ गई लेके पैसे? पैसे दे। तलाक चाहिए था ना तुझे मुझसे? हाँ? खर्चा चाहिए था हर महीने। अब मिलने भी आएगी तू और खर्चा भी लाएगी तू मेरे लिए। जहां कहूंगा वहां, जब कहूंगा तब। अगर नहीं लाई ना समझ तेरी आशा खत्म। छोड़ूंगा नहीं उसे। आऊंगी, जरूर आऊंगी तुमसे मिलने, हर महीने, लेकिन जेल में। जेल में? ठहर लो। अपने पति को धोखा दिया तूने। अगर एक पति राक्षस बन जाए ना तो उसकी पत्नी को दुर्गा का रूप लेना ही पड़ता है। मैं मानती हूँ कि एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ममता होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी वही होती है। तुमने क्या किया कांजी? हर बार मेरी ममता का गला मेरी कोख में ही घोटते चले गए। 10 साल मैंने कैद काटी है तुम्हारे घर में, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें जेल जाना होगा, समझे? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रूपा, पुलिस तुझे कब तक बचा के रखेगी? चलो बचे। आखिरकार रूपा को न्याय मिला। उसके पति और सास ससुर को अलग अलग मामलों में 14 साल की कैद सुनाई गई और रूपा को मिली अपनी बेटी के साथ जीने की आजादी। लेकिन रूपा इतने पर ही चुप नहीं बैठी। वो उन लोगों को भी बेनकाब करना चाहती थी जो डॉक्टरी के पेशे के साथ खिलवाड़ करते हैं, माओं की कोख उजाड़ते हैं। उसकी निशानदेही पर एक पूरा रैकेट सामने आया। ऐसे डॉक्टर्स और क्लिनिक्स पर छापे मारे गए जो गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराते। रूपा अपनी लड़ाई जीत गई, लेकिन रुकी नहीं। अपनी संतानों को कोख में ही खो देने का दर्द उसे आज भी है और वो नहीं चाहती कि किसी भी औरत को इस दर्द से गुजरना पड़े। अपने जैसी पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए रूपा ने एक एनजीओ ज्वाइन किया। ये एक सच्ची घटना है और ऐसी ना जाने कितनी वारदातें रोज हमारे देश में किसी न किसी कोने में हो रही हैं। विश्वास नहीं होता ये उस देश में हो रहा है जहां ये माना जाता है कि जिस घर में औरत नहीं होती वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। मां या बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कानून गर्भपात की इजाजत देता है, लेकिन महज इसलिए गर्भपात करवाना कि मां की कोख में लड़का नहीं लड़की है किसी हत्या से कम नहीं है, बल्कि उससे भी संगीन जुर्म है। और ऐसे जुर्म होते रहेंगे जब तक कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, इन्हें ललकारता नहीं। एक रूपा ने देर से ही सही मगर खामोशी तोड़ी और उसकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां बची। कोई और रूपा ऐसी हैवानियत की शिकार ना हो, इसके लिए रहना होगा हम सबको सावधान और उठानी होगी आवाज। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।